क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप इस दुनिया के लिए टू गुड हैं? आप वही इंसान हैं जो सबकी मदद के लिए आधी रात को खड़ा रहता है, जो रिश्तों को बचाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा देता है, जो ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करता है ताकि कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? धोखा, अकेलापन या वो कड़वा एहसास कि लोग आपको सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज समझते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक कड़वा घूंट होने वाला है। आज साहब की साहिबी में हम उस सच का सामना करेंगे जिससे आप भाग रहे हैं। हम बात करेंगे श्री कृष्ण के उस स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की जिसने हमें सिखाया कि जब अधर्म आपकी शराफत का फायदा उठाने लगे तो शराफत छोड़कर रणनीति अपनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 10 मिनट में आपकी शराफत का चश्मा टूटने वाला है। भाग 2, शराफत या कमजोरी। हम अक्सर धर्मी होने का मतलब गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि चुपचाप अन्याय सहना, गाली सुनकर मुस्कुरा देना और अपनी बाउंड्रीज न बनाना ही शराफत है। लेकिन गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? क्लैब्यम मास्म गमः पार्था नई तत्व युपपन्द्यते। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप ना नहीं कह सकते तो आपकी हाँ की कोई कीमत नहीं है। अगर आपके पास काटने की ताकत नहीं है तो आपके अहिंसक होने का कोई मतलब नहीं है। आप अहिंसक नहीं हैं, आप सिर्फ बेबस हैं। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में पांडवों को यही सिखाया। उन्होंने सिखाया कि सज्जनता और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है। अगर आप उस लकीर को नहीं पहचानते तो आप खुद अपने शोषण के जिम्मेदार हैं। भाग 3, भीष्म पितामह का टॉक्सिक धर्म। आइए एक ऐसे उदाहरण की बात करते हैं जो आपके कलेजे को छलनी कर देगा। भीष्म पितामह। इतिहास उन्हें महान कहता है, लेकिन क्या वो वाकई सही थे? भीष्म के पास प्रतिज्ञा थी, नैतिकता थी और अपार शक्ति थी, लेकिन जब भरी सभा में एक स्त्री का अपमान हो रहा था, तब उनकी शराफत और उनकी प्रतिज्ञा ने उनकी जुबान बंद कर दी थी। भीष्म का वो मौन आज के उन लोगों जैसा है जो अपनी इमेज बचाने के चक्कर में गलत का साथ दे देते हैं। कृष्ण ने भीष्म की इस गलती को कभी माफ नहीं किया। कृष्ण की फिलॉसफी साफ थी, नियम इंसान के लिए बने हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। अगर आपकी नैतिकता आपको किसी का हक छीनने से नहीं रोक पा रही या खुद को लुटने से नहीं बचा पा रही, तो वो नैतिकता नहीं, एक मानसिक बीमारी है। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के गुलाम थे और कृष्ण सत्य के रक्षक। यही फर्क है एक अच्छे इंसान और एक रणनीतिकार में। भाग 4, कृष्ण की डार्क कूटनीति का सच। दुनिया कृष्ण को छलिया कहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने द्रोण को मारने के लिए अश्वत्थामा की मौत का सहारा लिया। उन्होंने जयद्रथ को मारने के लिए नकली सूर्यास्त किया। उन्होंने दुर्योधन की जंघा पर वार करवाया। क्या कृष्ण को नियमों का ज्ञान नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन वो जानते थे कि अगर आप एक सांप के साथ मछली जैसा व्यवहार करेंगे तो आप मारे जाएंगे। इसे आज के समय में समझिए। आप एक ऐसे कंपटीशन में हैं जहां सब लोग शाम दाम दंड भेद लगा रहे हैं और आप वहां सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर बैठे हैं। परिणाम क्या होगा? आप हारेंगे और आपके साथ साथ आपकी वो अच्छाई भी हार जाएगी जिसे आप बचाना चाहते थे। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर अधर्मी जीत गया तो वो इतिहास अपने हिसाब से लिखेगा और आपकी अच्छाई को कमजोरी करार दे देगा। इसलिए अपनी डार्क साइड को कंट्रोल करना सीखें, उसे खत्म ना करें। अपने अंदर के सुदर्शन चक्र को तैयार रखिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें। भाग 5, 3 व्यावहारिक सबक। तो साहब की साहिबी का आज का सार क्या है? आपको कल सुबह से अपनी जिंदगी में क्या बदलना है? नंबर 1, बाउंड्रीज सेट करें। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां माफ की थीं, लेकिन 101वीं पर उसका सिर काट दिया। ये संदेश था कि आपकी सहनशीलता की एक सीमा होनी चाहिए। लोगों को बता दीजिए कि वो आपके साथ किस हद तक जा सकते हैं। नंबर 2, अपनी उपयोगिता बढ़ाइए। लोग आपका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सस्ते या आसानी से उपलब्ध हैं। अपनी स्किल और अपनी पर्सनैलिटी को इतना ऊंचा ले जाइए कि लोग आपसे मदद मांगते समय डरें, न कि आपको ऑर्डर दें। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कृष्ण अक्सर मुस्कुराकर टाल देते थे। अपनी रणनीति को अपने तक रखिए, सबको मत बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं तब आप कमजोर हो जाते हैं। याद रखिए, महाभारत सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ी गई थी, वो आज भी आपके दिमाग में लड़ी जा रही है। आप अर्जुन भी हैं, आप भीष्म भी हैं और आप कृष्ण भी बन सकते हैं। चुनाव आपका है कि आप एक बेबस शिकार बनकर जीना चाहते हैं या एक जागरूक योद्धा बनकर। अगर आज के इन शब्दों ने आपके अंदर की किसी सोई हुई आग को जगाया है तो कमेंट्स में लिखिए, रण क्षेत्र तैयार है।
इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए और भारतीय दर्शन को एक नए नजरिए से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कड़वे सच के साथ। साहब की साहिबी, जहां हम कहानियां नहीं, जीवन के सूत्र समझते हैं। जय श्री कृष्ण।